हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अपन ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए। सो पहले अपन ने जो वर्टिब्रेट वाला सेक्शन था वो अपन ने स्टार्ट किया था। सो वर्टिब्रेट में आज अपनी लास्ट क्लास है और वो लास्ट क्लास है आपकी मेमेलिया। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाके उनको देखना। इन लेक्चर्स के अंदर आपके वर्टिब्रेट के हर क्लास को, ठीक है, प्रॉपर उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ में उनका क्लासिफिकेशन बताया गया है। उसी के साथ में कि जैसे आपका रेप्टाइल्स है, एम्फीबिया है, एवीज है, हर सेक्शन से उन बातों को भी इंक्लूड किया गया है जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाके उनको देखना। ठीक है, सो दैट आपको एग्जाम के लिए थोड़ी ज्यादा बेनिफिशियल जो पॉइंट है वो आपके लिए थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाए। तो आप उनको जाके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट सेशन है एग्जाम के लिए। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाओ और जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाओगे या आप चैनल को ओपन करोगे तो आपको देखो ये वीडियो टोटल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके पहले टेक्सोनॉमी बताई, फिर आपके क्लासिफिकेशन करेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट बताए। ठीक है, टेक्सोनॉमी के बेसिक वीडियो बता दिए थे। फिर आपके यूरो कोऑर्डिनेट, सिफिलो कोऑर्डिनेट, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब क्लास स्पीसीज, क्लास एम्फीबिया, ठीक है, रेप्टेल्स, एवीज, और आज अपन डिस्कस करने वाले मेमल्स। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाके उनको देख लेना। सो मेमल्स की बात करें, सो अपनी लास्ट क्लास है। ठीक है, मेमल्स की बात करें तो एनिमल 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 किंगडम के अंदर अगर अपन बात करें जो सबसे डेवलप्ड एनिमल्स की बात करें, ठीक है, चाहे स्ट्रक्चरली बात करो, चाहे आप फिजियोलॉजी के बेस पे बात करो, चाहे आप इंटेलिजेंसी की बात करो, सबसे जो वेल डेवलप्ड एनिमल्स हैं वो होंगे आपके मेमल्स। ठीक है, काफी सारी इनकी स्पीसीज है। ठीक है, जो अलग अलग एरियाज के अंदर फैली हुई है। ठीक है, जैसे इसमें मानते हैं कि इनकी ऑलमोस्ट 5,000 स्पीसीज के समथिंग इनकी टोटल नंबर है मेमल्स के अंदर। तो यहाँ पे अपन मेमल्स की पूरी जो इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उनका क्लासिफिकेशन है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब बातों को अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो मेमल्स की अगर अपन बात करें कि इनका रहने का जो लोकेशन की बात करें तो कोई एक जगह इनकी फिक्स नहीं है। ठीक है, वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स है इनकी लोकेशन। वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ये एनिमल्स आपको डेजर्ट में मिल सकते हैं, आपको, ठीक है, पोलर आइस है वहां मिल सकते हैं, जो आपको एक्वाटिक एरिया वहां भी मिल सकते हैं। कुछ एनिमल्स हैं वो आपको जो डार्क केव्स वगैरह हैं, ठीक है, जो अंधेरे बिल्स वगैरह होती हैं, गुफाएं वगैरह वहां देखने को मिल सकते हैं। कुछ एनिमल्स हैं वो आपको उड़ने वाले भी देखने को मिल सकते हैं। सो आपको ऑलमोस्ट ऑल लोकेशंस के अंदर आपको वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स प्रीफर किए जाएंगे क्लास मेमेलिया के एनिमल्स के द्वारा। इफ यू टॉक अबाउट अनदर फीचर्स, सो मेमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, या इनको कह सकते हैं अपन होम्योथर्मिक एनिमल्स। ठीक है, होम्योथर्मिक, या इनको कह सकते हैं अपन एंडोथर्मिक एनिमल्स। तो आपको प्रॉपर ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास एंडोथर्मिक है, कौन सी आपकी एक्टोथर्मिक है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। जो आजकल आरपीएससी का पैटर्न है उसमें आपको हर स्टेटमेंट का पता होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात करें तो मेमल्स के अंदर जो आपको सबसे यूनिक फीचर देखने को मिलेगा, इनके ऊपर आपको हेयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो स्किन हैव हेयर्स। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, मेमल्स की बात करें जो इनके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है वो भी एक इनका सबसे यूनिक करेक्टर माना जाता है। ठीक है, यूनिक करेक्टर की बात करें, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ, अभी अपन बात करेंगे कि किसके अंदर एब्सेंट भी है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड ये आपको सिर्फ क्लास मेमेलियम देखने को मिलेगी। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड का काम है जो यंग वंस है इनके एनिमल्स हैं उनको न्यूट्रिशन एज ए प्रोवाइड करवाने का, शिशुओं का पोषण करने में हेल्प करती है। ठीक है, मेमल्स आपके डाइकोंडाइलिक एनिमल्स हैं। तो डाइकोंडाइलिक आपको ध्यान रखना है, एक तो आपके एम्फीबिया थे और दूसरे आपके मेमल्स हैं। इनका क्रेनियम लार्ज साइज का होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेमल्स की बॉडी की बात करें तो वो डिवाइड होती है आपकी हेड, नेक, ट्रंक
एंड टेल रीजन में। ठीक है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल रीजन में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जो इनके इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। ठीक है, आगे से बात करें अपन, लिम्स यहाँ पे 2 पेयर्स हैं। ठीक है, लिम्स कितने आपके 2 पेयर्स हैं, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन मेन करेक्टर्स है वो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिम्स कैसे हैं आपके, यहाँ पे है पेंटा डेक्टाइल। ठीक है, जो आपके स्विमिंग में भी काम आएंगे। ठीक है, वॉकिंग में भी और आपके रनिंग में भी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लिम्स आपके 2 पेयर है और होंगे कहाँ पे, ट्रंक रीजन में। ठीक है, पेंटाडेक्टाइल है। ठीक है, जिसके अंदर आपको 5 और उससे कम डिजिट्स वो आपको देखने को मिलती है, जो वॉकिंग में, रनिंग में, इवन आपके स्विमिंग में, क्लाइंबिंग मतलब पेड़ पौधों पे चढ़ने में, बोरोइंग जो बिलकारी है उनके लिए। यहाँ से आपको एक लाइन ऐड कर लेनी है, हाइंड लिम्स absent इन, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो एक्वाटिक जो एनिमल्स के ऑर्डर हैं, जैसे आपके सिटेशियंस हो गए उनके अंदर, और आपके जो सिरेनियंस हैं उनके अंदर आपका हाइंड लिम्स है वो absent है। अच्छे से मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल है। ठीक है, सो आपके हेड, सॉरी जो हाइंड विंग है वो आपके एक्वाटिक मैमल्स के अंदर absent है। स्किन की बात करें इनकी, तो मैमल्स की स्किन मोस्टली मोटी होती है, थिक होगी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, स्किन कैसी है इनकी, थिक है। ग्लैंडुलर है, दैट मीन्स ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अब ग्लैंडुलर में यहाँ पे आपको स्वीट ग्लैंड भी देखने को मिलेगी। ठीक है, सब्बेसियस ग्लैंड भी होगी। ठीक है, कुछ है के अंदर आपको जो सेंट ग्लैंड है, मेल फीमेल दोनों में, वो भी देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ग्लैंड वाला ध्यान रखना है। सो मेमल्स की स्किन की बात करें, ठीक है, प्लस आपको वहां पे क्या मिलेगी, ग्लैंड्स देखने को मिलेगी। तो ये भी पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आरबीसी की बात करें मेमल्स की, वो आपकी सर्कुलर है और न्यूक्लिएटेड नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस यहाँ पे absent है, ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। हार्ट आपका कंप्लीटली 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर। ठीक है, डबल सर्कुलेट सिस्टम है। ठीक है, लेफ्ट एरोटिक आर्च प्रेजेंट है, जैसे रेप्टाइल में आपके रेप्टाइल्स हो गया, एवीज हो गया, मैमल्स हो गया। यहाँ से आपको हर का ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपके एरोटिक आर्च वाला पोर्शन है वहां से भी आपके हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। एरोटिक आर्च वाला आप यहाँ से अच्छे से लिख लेना एक बार, लेफ्ट एरोटिक आर्च तो है आपके मैमल्स में, यहाँ इंपोर्ट लगा के लिख लो। ठीक है, बर्ड्स में है, दैट मीन्स एवीज में सिर्फ आपके राइट एरोटिक आर्च है, मैमल्स में लेफ्ट है। ठीक है, ओनली लेफ्ट, बर्ड में ओनली राइट, मैमल्स में ओनली लेफ्ट। ठीक है, रेप्टाइल में आपको दोनों देखने को मिलेगी, राइट और लेफ्ट। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, रेप्टाइल्स में आपको राइट और लेफ्ट दोनों एरोटिक आर्च यहाँ पे देखने को मिलेगी, सो ये भी ध्यान रखना। सो मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में आपके लेफ्ट एरोटिक आर्च, रीनल पोर्टल यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, किडनी यहाँ पे आपको मेटानेफ्री देखने को मिलेगी। ठीक है, मोस्टली आपके यूरियोटेलिक हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, किडनी आपकी मेटानेफ्रिक हो गई। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो आपका मोस्टली यहाँ पे यूरियोटेलिक, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना। ब्रेन इनका हाईली इवोल्व है। ठीक है, ऑप्टिक जो लोब्स है वो 4 होंगे नंबर में, कितने ऑप्टिक लोब्स, 4, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना।
ठीक है। सो ऑप्टिक लोब कितने यहाँ पे आपके? चार है, जिसको बोलते हैं क्या? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पस कैलोसम है वो दोनों जो आपके हेमिस्फेयर है सेरिब्रल, उनको कनेक्ट करने का काम करेगा। सो कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट बोथ सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सॉरी। सो ब्रेन इनका वेल डेवलप्ड है, हाईली इवोल्व है। ठीक है। ऑप्टिक लोब्स यहाँ पे चार है, जिनको कमांडली बोलेंगे अपन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पस कैलोसम है वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर दोनों है, उनको कनेक्ट करने का काम करेगा। क्रेनियल नर्व की बात करें सो 12 पेयर है मैमल्स में। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। रेस्पायरेशन लंग्स के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। लेरिंग्स के अंदर होगी वोकल कॉर्ड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मिडिल ईयर के अंदर आपको तीन ईयर ओसिकल देखने को मिलेगी। तीन ओसिकल्स कौन सी है? मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक्सटर्नल ईयर के साथ आपको देखने को मिलेगी एक्सटर्नल ईयर के साथ में क्या है, जो कार्टिलेज फ्लैप है। ठीक है, फ्लेसी उसको बोलेंगे पिन्ना। ठीक है। सो इंटरनल ईयर के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगी? यहाँ पे आपको तीनों जो ईयर ओसिकल्स हैं वो देखने को मिलेगी, स्टेपिस, मेलियस और इनकस। तो ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टीथ की बात करें मैमल्स में, जो क्वेश्चन हमेशा बनता है आपके फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है, तो डेंटेशन का हमेशा क्वेश्चन आता है। सो मैमल्स में आपको दांत अलग अलग देखने को मिलेंगे, सिमिलर आइडेंटिकल टीथ नहीं है, सो हेटेरोडोंट कंडीशन। ट्वाइस ओरिजिन होगा, सो डाइफाइडोंट। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे दांत है वो जो बोनी सॉकेट्स हैं उनके अंदर दसे हुए रहेंगे, सो उनको बोलेंगे थिकोडोंट कंडीशन। सो मेमल्स के अंदर टीथ है वो आपके डाइफाइडोंट है। ठीक है, हेटेरोडोंट है प्लस थिकोडोंट है। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। मेमल्स में क्लोइका अब्सेंट है। ठीक है, तो यूरेटर वगैरह यहाँ पे आपके प्रेजेंट है टोटली। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो क्लोइका में ओपन होगा। और एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, दैट मीन्स एनएस भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करें, सो मोस्टली सात है सर्वाइकल वर्टिब्री। कितनी? सेवन। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो अलग अलग जो एनिमल्स है, लाइक कुछ के अंदर आपको छह भी देखने को मिलेगी और कुछ के अंदर आपको नौ और 10 देखने को मिलेगी, जो अलग अलग है इसके अंदर। सो उसको एग्जाम के पर्पज से यहाँ भी उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, लाइक आपकी अगर अपन बात करें, जो आपका स्लोथ है उसके अंदर 9 से 10 होगी। और जो आपके सी काऊ है वहां पे आपको छह सर्वाइकल वर्टिब्री देखने को मिलेगी। सो मोस्टली सात है, बट अगर सी काऊ की बात करें तो छह है, और अगर स्लोथ की बात करें तो वहां पे कितनी आपकी 9 से लेकर 10 तक मिलेगी। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। एक्सटर्नल ईयर में आपको ईयर पिन्ना देखने को मिलेगा। मिडल ईयर में आपको मेलियस, इनका स्टेपिस देखने को मिलेगा। तो ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। प्लस मेमल्स के अंदर आपको डायफ्राम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। आपको जो थोरेक्स और एब्डोमेन है उसके बीच में जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो रहेगी आपकी कौन सी? डायफ्राम। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि जो मस्कुलर पार्टीशन है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे अपन? डायफ्राम।
ठीक है, ये क्या करता है, आपके एंटीरियर जो थोरेसिक कैविटी है उसको पोस्टीरियर एब्डोमेन कैविटी से सेपरेट करता है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सेपरेट एंटीरियर थोरेसिक कैविटी फ्रॉम पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एंटीरियर थोरेसिक कैविटी को पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करेगा। सो ये आपको ये ध्यान रखना है चीज का, प्लस आपको डायफ्राम के फंक्शंस के ध्यान रखने हैं। ये आपका काम आता है रेस्पिरेशन में भी, ठीक है, पार्चुरेशन में भी, ठीक है, मिक्सचुरेशन में भी, प्लस जो डिफिकेशन है उसमें भी काम आएगा। ठीक है, सो डायफ्राम के फंक्शंस आपको चारों ध्यान रखने हैं, रेस्पिरेशन, पार्चुरेशन, मिक्सचुरेशन, प्लस आपका जो डिफिकेशन है वहाँ भी इसके फंक्शंस है आपके किसके, डायफ्राम के। सो ये चीज भी यहाँ से आपको ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। एंडोस्केलेटन मोस्टली आपको ओसिफाइड देखने को मिलेगा। एंडोस्केलेटन यहाँ पे आपको ओसिफाई देखने को मिलेगा। सो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, और इंटरनल ईयर है वो आपका कोयल होकर क्या बनाता है, कोकलिया बनाता है। इंटरनल ईयर, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाए। इंटरनल ईयर स्पाइरली कोयल इन कोकलिया। एक्स्ट्रा एम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, सो एमनियोट्स हो गए, दैट मीन्स EEM, एक्स्ट्रा एम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, दैट मीन्स लार्वल स्टेज यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ एग लेइंग मोनोट्रिम्स भी देखने को मिलेंगे और विविपेरस भी है, उसकी भी अपन बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लेसेंटा यहाँ आपको मैमल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसका काम रहेगा न्यूट्रिशन का, किसके लिए, आपकी जो फिटस है उसके न्यूट्रिशन के लिए, एंड उसके जो रेस्पिरेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पेरेंटल केयर यहाँ पे आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, जो कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में। इन फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इनके जो जबड़े हैं वो क्रेनियोस्टाइलिक होंगे, हो सकता है कि उसने बन जाए। ठीक है, क्रेनियोस्टाइलिक। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है। और जो हार्ट आपका फोर्थ चैम्बर है वहां पे साइनस वेनोसस एब्सेंट है। साइनस वेनोसस एब्सेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इनके क्या होंगे, माइक्रोलेसिथल हैं। मोस्ट योग आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। ठीक है, माइक्रोलेसिथल है। मोस्टली विविपेरस है, बट जो प्रोटोथीरियंस है उनके अंदर आपको ओविपेरस कंडीशन देखने को मिलेगी। मोस्टली विविपेरस, बट प्रोटोथीरियन कैसे हैं, ओविपेरस, अंडे देने वाले। ठीक है, सो ये बात हो गई आपके मैमल्स के इंपॉर्टेंट जितने भी करेक्टर्स थे उनको अपन ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपके क्लास मेमेलिया है इसको दो सब क्लास में बांटते हैं, ताकि एक बार थोड़ा सा आपको रफ आइडिया रहे कि कौन से एनिमल हैं वो किस किस के अंदर आते हैं, सो देट आपको एग्जाम के लिए यहाँ से चीज़ थोड़ी क्लियर है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट करेक्टर सारे आ गए। सो आपको इंपॉर्टेंट करेक्टर्स का ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन से कोऑर्डिनेट में हो सकता है पूछे कि नहीं पूछे, बट फिर भी आपको जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं उनके कॉमन नेम है वो आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। सो क्लासिफिकेशन की बात करें अपन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मानते हैं कि टोटल लिविंग 18 ऑर्डर होते हैं इनके अंदर।
सो क्लासिफिकेशन में देखो आपको ध्यान रखना है, दो यहाँ पे सब क्लास हैं, टू सब क्लास। कौन सी है? प्रोटोथीरिया और थीरिया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो पहली सब क्लास है प्रोटोथीरिया। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, और थ्रियोस का मतलब होता है बेस्ट। ठीक है, सो ये आपके प्रिमिटिव एनिमल्स थे। ठीक है, तो आपको यहां से ध्यान रखना है, ये आपके प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। प्रिमिटिव, और कैसे थे? रेप्टाइल लाइक, एग लेइंग मैमल्स हैं। सो प्रोटोथीरियन में आपको ध्यान रखना है, ये एग लेइंग मैमल्स, आपके एग लेइंग मैमल्स। यहाँ पे जो मेमरी ग्लैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, मेमरी ग्लैंड है, उसके अंदर आपको निप्पल्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। सो मेमरी ग्लैंड विदाउट निप्पल्स, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। क्लोएका यहाँ प्रेजेंट होता है। अपन ने बात की थी कि ऊपर मोस्टली आपको नहीं देखने को मिलेगा, पर प्रोटोथीरियन के अंदर आपको क्लोएका यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेगा। प्रोटोथीरियन में कॉर्पस कैलोसम अब्सेंट है। कॉर्पस कैलोसम अब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो एडल्ट के अंदर बीक मिलेगी वो टूथलेस हॉर्नी बीक होगी। सो टूथलेस हॉर्नी बीक एडल्ट के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें अपन प्रोटोथीरिया में, सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के ध्यान रखना है। जैसे ऑर्डर आता है इनका मोनोट्रीमेटा, और मोनोट्रीमेटा का मतलब होता है, मोनोस का मतलब होता है सिंगल, ट्रीमा का मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सिंगल ओपनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, सो वो होगी क्लोइका। एग्जाम्पल की बात करें, सो यहाँ पे आपका मोनोट्रीम्स। ठीक है, लाइक अपन बात करें यहाँ पे, आपका जो एग्जाम्पल है ऑर्निथो रिंकस, जिसको बोलते हैं प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस कौन सा? डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, इसके जो क्लोज होते हैं मेल के, वहां पे पॉइजन ग्लैंड होती है। सो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। दूसरा एग्जाम्पल आपका, जिसको बोलते हैं इक्डिना या टेकिग्लोसस, आपको कॉमन नेम ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं स्पाइनी आंट ईटर। ठीक है, सो ऑर्निथोरिंकस, जिसको बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस। फिर इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल आपके इक्डिना, जिसको बोलते हैं टेकिग्लोसस, जिसका कॉमन नेम है आपके स्पाइनी आंट ईटर। दूसरी फिर आपके यहाँ पे जो सब क्लास आती है वो आपकी थीरिया। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, थीरिया फिर आपकी दो इंफ्रा क्लास में डिवाइड है। ठीक है, थीरिया, थीरिया फिर आपकी दो इंफ्रा क्लास में डिवाइड है। कौन सी? पहली है आपकी मेटाथीरिया, एंड सेकंड वन इज यूथीरिया। ठीक है, मेटाथीरिया की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आपको विविपेरस मेमल्स मिलेंगे जो पाउस्ड होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। ठीक है, जैसे इसके अंदर मार्सोपियल आता है, जिसके अंदर आपके एब्डोमिनल पाउच होता है, जिसको बोलते हैं मार्सोपियम। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो यहाँ से करेक्टर ध्यान रखो, एब्डोमिनल पाउच है इनके अंदर। ठीक है, इनके पास में क्या है? एब्डोमिनल पाउच है, और एब्डोमिनल पाउच का नाम है मार्सोपियम। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो इनके यंग एनिमल्स हैं उनको आफ्टर डिलीवरी इसके अंदर कैरी करते हैं, जो इमेच्योर यंग है। ठीक है, सो इसके अंदर क्या करेंगे? कैरी इमेच्योर यंग। मेमोरी ग्लैंड में आपको निपल्स देखने को मिलेंगे। सिंपल आपको ध्यान रखना है, मार्सोपियम, इसी की वजह से इनका नाम पड़ा हुआ है क्या? आपके मेटाथीरियन या मार्सोपियल इनको बोलते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कॉर्पस कैलोसम यहाँ भी एब्सेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात यहाँ पे करें अपन, सो जो कंगारू होता है आपका, इसको बोलते हैं मैक्रोपस। ठीक है, जो आपको मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। इसके बाद में आपका दूसरा एग्जाम्पल है जो ओपोसम है, डाई डेलफिश। जिसके पास सबसे छोटा जेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड।
कौन होता है वो आपका ओपोसम। सो ओपोसम, जिसका साइंटिफिक नेम है डाइडियल फिश, ठीक है, और सबसे छोटा इसका जेस्टेशन पीरियड होगा। फिर आती है आपकी यूथीरिया क्लास, ठीक है, यूथीरिया, जो इंफ्रा क्लास है यूथीरिया, ठीक है, इनको बोलते हैं ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स, क्योंकि ये मेच्योर बेबी है उसको जन्म देते हैं, ट्रू प्लेसेंटा है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इनको। मेमरी ग्लैंड में निपल्स आपको देखने को मिलेंगे, मेमरी ग्लैंड विथ निपल्स, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली 16 ऑर्डर है टोटल। और एक चीज और, यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट है, ठीक है, बाकी एब्सेंट था, कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट। और यहाँ पे 16 ऑर्डर की समथिंग है, ठीक है, लाइक आपके जो इंसेक्टिवोरा है, कायरोप्टेरा है, ठीक है, फिलोडिटा है, फिर आपके डर्मोप्टेरा है, रोडेंसिया है। सो यहाँ पे आपको सारे अलग अलग ऑर्डर देखने को मिलते हैं। सो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अंदर आपके जो मेमल्स, जो अपन प्राइमेट्स वगैरह है, वो सारे किस्से में आएंगे आपके, जो आपके यूथ एरिया है उसके अंदर आपको प्रेजेंट होंगे देखने के लिए, ठीक है। तो ये थी आपके क्लास मेमेलिया का टोटल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो अपन ने सारी यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। सो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पर्पज से। यहाँ पे हर एक चीज को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद में जो भी चीजें होंगी, जैसे अभी इन्वर्टिब्रेट स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो इन्वर्टिब्रेट जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद में अपने यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वर्टिब्रेट का जो एक शॉर्ट समरी सेशन होगा, जिसमें अपन सारी चीजों को यहाँ पे अपन कवर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपको जो हो सकता है, वैसे तो नहीं पूछेंगे, ऑर्डर तो नहीं पूछते, लेकिन फिर भी जो मेन मेन एनिमल्स हैं उनके ऑर्डर देख लेना। जैसे आपके जो हॉर्स वगैरह हैं, इनका ऑर्डर देख लेना। एक तो हॉर्स हो गया, जेब्रा हो गया, ठीक है, राइनो हो गया, इनका ऑर्डर होता है पेरिसो। वैसे फर्स्ट ग्रेड में आता नहीं है ऐसे क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछते हैं ऑर्डर लेवल के, ठीक है। सो ये देख लेना। बाकी जो आपके पिग है, काऊ, जो हुप्ड मैमल्स होते हैं, काऊ, बफेलो, ठीक है, सिप, गोट, डियर, जाते हैं आपके आर्टियो डेक्टाइलम, ठीक है। सो हो सकता है बाई चांस पूछे, वैसे पूछते नहीं है, ठीक है। कार्निवोर एनिमल्स आते हैं आपके कार्निवोरा में, तो वैसे मोस्टली चांसेस है नहीं वहां से क्वेश्चन आने के, ठीक है। सो मैमल्स तक आपका पूरा वर्टिब्रेट वाला सेगमेंट कंप्लीट है। प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करके, जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो, चाहे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए हो या फिर आपके पीजीटी बायोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि सिलेबस सबका सेम सा ही है, ठीक है। सो उसके लिए आप यहाँ से ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हो, ठीक है। सो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।